प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, आत्मशुद्धि के लिए मन को खाली करना अति आवश्यक है। मानव के लिए अगर मन खाली हो जाए तो उस मन में कुछ ऐसे विचार डाल सकता है जिससे मानव अपने मन की चंचलता को शांत कर सकता है। जो उठने वाले विचारों का रोलाब मानव के मन में चलता रहता है, उन्हें मानव अच्छी तरह रोक सकता है। पर अगर एक बार मन की चंचलता एक जाए तो फिर मानव मन से जो चाहे वो करवा सकता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आत्मशुद्धि के लिए मन कैसे खाली की जाती है, मुझे यह ज्ञात नहीं है। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, इस कहानी को ध्यान से सुने, आपको सारी बातें मालूम हो जाएगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहता था। उसका नाम हरिनारायण था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की चंचलता कभी शांत नहीं होती थी। वह जब भी कुछ सोचा करता तो कुछ ना कुछ गलत कर ही देता। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताता था कि काश मैंने उस काम को उस समय को कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को बैठा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता और डरता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। हरिनारायण हमेशा ही अपने विचारों में हर दम खोया खोया रहता था। वह अपने इस विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। हरिनारायण चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना पाए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में उठता रहता था। इसीलिए वह अपने जीवन से न बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उसके पास जाओ, वह तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। यह सुनकर हरिनारायण तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता है। बौद्ध भिक्षु भी हरिनारायण की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। यह सुनकर हरिनारायण कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन को खाली व शांत कैसे कर सकते हैं। मेरा मन हर वक्त गलत विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह लग ही नहीं पाता, जिसके कारण मेरा हर काम में समस्या आ जाती है। मैं चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण ही दूसरी चीज पर जा पहुँचता हूँ। मेरा मन एक जगह रुकता ही नहीं और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चलता।
बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न आए। जब मैं चाहूँ तभी मेरे मन में विचार आए थे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, किसी समस्या का समाधान तभी निकल सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को थोड़ा बहुत भी समझा है, जाना है? यह सुनकर हरिनारायण ने कहा कि है गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमयी होता जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, उस हरिनारायण को एक धारा देते हुए जाओ। इस घेरे में छोटे छोटे पत्थर भरकर लाओ। फिर वह हरि नारायण वहां से चला जाता है और छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आता है और उस घड़े को बौद्ध भिक्षु के पास रख देता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस हरिनारायण से कहते हैं कि इस घड़े को डोट तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझा। अब इस घड़े में और पत्थर डाल। फिर हरिनारायण ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से भरा हुआ नहीं था। कुछ पत्थर डालने के बाद घड़ा भर गया और बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस हरिनारायण से कहा, रुको, जरा ध्यान से देखो। अंधेरे में पत्थर नहीं जा रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि ये एक घड़ा जोश में आ सकता था। वो आदमी अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। यह सुनकर हरिनारायण उसी वक्त कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना चाहिए। हरिनारायण की ये बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन, तो लो, उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस हरिनारायण को कहा कि अगर हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े कोडोट तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस हरिनारायण ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? फिर बौद्ध भिक्षु ने हरिनारायण कहा, किस धीरे से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। विकास ने वैसा ही किया, न धरे में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते धरा खाली हो गया था। बौद्ध भिक्षु ने उस हरिनारायण से कहा, देखा तो, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को डोट बाहर निकाला तो यह धरा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को डोट दोबारा डाल सकते हो। आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर हरिनारायण कहता है, गुरुदेव, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घरों को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस घर में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा।
दो कैसे निकलेंगे? फिर बौद्ध भिक्षुओं ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। फिर हरिनारायण ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कोई चमत्कारिक कला तो है नहीं कि एक डालो तो 2 निकल आएंगे, 2 डालो तो 4 निकल आएंगे। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, ये धरा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार अंदर आते हैं, और जब तुम उन 2 विचारों को बाहर निकालते हो तो उसके साथ 4 विचार चले आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और फिर तुम कहीं नहीं रुकते। एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो, फिर भी मिट्टी का घेरा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा, तो हमेशा खाली रहेगा। फिर हरिनारायण ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के इस जाल में फंसा रहूं? क्या मन के इस मायाजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर हरिनारायण ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षुओं ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। हरिनारायण ने पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने ही तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं। फिर उसने दूसरा पत्थर धीरे से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सारे ही पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को यह समझकर तराशा, टेस्ट के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उसी वक्त हरिनारायण ने जैसा गुरुदेव ने कहा, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया, और उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी थी। बौद्ध भिक्षु को भेंट की और बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। हरिनारायण की यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनते भी नहीं। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझकर हम रह जाते हैं। फिर हरिनारायण ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने उग्र नारायण से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हरिनारायण कहता है, जी गुरुदेव, तैयार हूँ। चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो, मैं जरूर करूंगा भी। बौद्ध भिक्षु ने हरिनारायण से कहा कि मन को खाली हो, नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं।
आओ उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर पिछड़ा हुआ लक्ष्य ही महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने नीचे से लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसीलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, और इसीलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर ही नहीं सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों से तुम्हारी गरिमा तो दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं, और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं, और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाती है। फिर बौद्ध भिक्षु दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को ही अपना मित्र बना। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तो इज्जत करते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझता हो, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता बनते हो। हमारे जीवन और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसीलिए मित्रों का सही होना भी बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा भी जाता है, तुम उन 5 लोगों का प्रतिबंध हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वे ईमानदार हो, तो तुम भी धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। अगर वो 5 लोग अमीर हैं, तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थात यही है कि तो वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों से मिलवा, तो मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम सबको ना नहीं बोल पाते हैं। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद नहीं करते हैं, चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी से उन लोगों को ना कहना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि ये हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी जिंदगी में ना हो तो शायद हम ज्यादा खुश रहेंगे। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, तीसरा तरीका यह है कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य अवश्य बदल सकते हो। इसीलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसीलिए वर्तमान में जीने की आदत डालें। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, चौथा तरीका यह है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है, और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्पष्ट नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा? जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है
तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। इसीलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। फिर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि 5वां तरीका यह है कि रोज ध्यान करें। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में सो जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से ध्यान करने वालों का ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते हो तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ। खुद के व्यवहार को समझो। देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं और क्यों उठ रहे थे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, 6ठा तरीका यह है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हो, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 100 किताबों के बराबर ज्ञान देती है। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूमते रहते थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नई जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन कोड़ोट एक नयापन भी ताकत होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर बौद्ध भिक्षुओं कहते हैं, मन के जाल में कभी मत प्रश्न मन को खाली करने की कोशिश मत करो। जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान केंद्रित करें। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ और जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत के साथ करो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़े, तब जाकर फिर दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी पर कार्य पर तरफ किसी तीसरे विचार पर रहें। मन के मायाजाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। इसके बाद हरिनारायण वहां से चला जाता है। इतना कहकर भगवान शब्द कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।